बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके हूँ चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी कि मैं किस तरह से इसको बना रही हूँ। तो इसके लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होगी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने हाफ़ के जी चावल लिए हैं और हाफ़ के जी मेरे पास चिकन है। तो हम लोग इसको थोड़े डिफरेंट, थोड़े यूनिक स्टाइल में हम लोग इसको बना रहे हैं। आप लोगों ने पहले इस तरह से नहीं बनाई होगी, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो आइए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये तकरीबन इस बाउल में 100 ग्राम जो है वो दही लिया है। इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने फेंट के रखा हुआ है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हम लोग ऐड कर रहे हैं, जैसे कि ये 2 मैंने बड़े ये लेकर टमाटर, इनको कटिंग करके इनकी अच्छी से रख लिए थे, इनको भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। ये 3 इधर हमारे पास हरी मिर्चें हैं, ये भी इसके अंदर शामिल करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 खाने के चमचे, ये ऐड करते हैं इसके अंदर। लेमन जूस जाएगा 1 खाने का चमचा। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और जूसर में डाल के इसको अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैं इसको करने के बाद इसका मिक्सचर फिर आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड करके और इस बाउल में निकाल लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इसके अंदर चिकन ऐड कर रहे हैं अपने। चिकन डालने के बाद हम इसमें मसाले डाल रहे हैं अपने। इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1.5 खाने का चमचा। 1 खाने का चमचा हम लोग इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगी हल्दी। ये सूखा धनिया जो है वो 1 खाने का चमचा जाएगा। ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 खाने का चमचा। 1 खाने का चमचा इसमें ज़ीरा जाएगा, साबुत ज़ीरा। और कसूरी मेथी जाएगी इसके अंदर 1.5 खाने का चमचा। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है कसूरी मेथी की। साथ में 3 अदद मैं इसके अंदर छोटी इलायचियाँ डाल रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को कर लेती हूँ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करके हम लोगों ने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। और दूसरी तरफ फिर हम लोग इंशाल्लाह चावल अपने बॉयल करना शुरू करते हैं। पानी हमने बॉयल होने के लिए पहले से रख दिया था, पानी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब मैंने इसके अंदर 1 तेज़पत्ता और साथ में दालचीनी का टुकड़ा डाला है। और जो मैंने चावल अच्छी तरह से धो के रख लिए थे पहले से, अब वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको तकरीबन मैंने 80% जो है ना चावल हम लोगों ने इसको गलाने हैं। ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि दम में जब हम लोगों ने चावल को रखना है तब उसके अंदर अच्छी तरह से ये गल जाएंगे। तो अब तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे चावल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। चावल हमारे अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने तकरीबन उसको 80% हम लोगों ने उनको बॉयल कर लिया है। तो अब हम लोगों ने कढ़ाई रखी है चूल्हे पे और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल डाला है। ऑयल अच्छी तरह से हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज डाल रहे हैं। प्याज़ों को हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम लोग इसके अंदर जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी हुई है वो ऐड कर रहे हैं। अब हम लोग इसके अंदर इमली ऐड कर रहे हैं और इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से प्लेट दे के ऊपर से इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन 5 मिनट, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। 6 मिनट हो चुके हैं इसको मैं ऊपर प्लेट दे के पकाते हुए, और गोश्त हमारा माशाल्लाह से अच्छी तरह से गल चुका है। और थोड़ा सा मैं इसको कर रही हूँ थिकनेस, यानी कि इसका ये थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। और फिर मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। गोश्त को मैंने थोड़ा सा भून भी लिया है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ऑयल सारा जो है सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर इसमें इतनी सी ग्रेवी भी है। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से बर्तन भी साफ़ हम लोगों ने कर लिया है और चावल ऐड कर दिया इसके अंदर। इसको मिक्स नहीं करना हमने, और जो नीचे से फ्लेम है हमने दम वाली कर ली है। अब इसके अंदर मैं इसके ऊपर जो है धनिया डाल रही हूँ। साथ में मैंने कलर जो है उसको अच्छी तरह पानी के अंदर ना उसको मिक्स करके रख लिया था। थोड़ी थोड़ी सी हम लोग ना गैप दे के तो इसको कलर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। अब मैं इसको रख रही हूँ दम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे जो 20% चावल थे वो नहीं थे गले हुए, उनको मैं अब ये रख रही हूँ दम पे। और 10 मिनट के बाद हम लोग इसको दम से हटाएंगे। इसको हम लोगों ने दम से हटा लिया है। अब मैं इसको मिक्स करके देखती हूँ। बिस्मिल्लाह। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी लुक लग रहा है। इसकी फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसको डिश आउट कर लिया, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही कमाल का है।
तो आपने इसको इसी तरह से ट्राई करना है घर में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने इसको बनाया तो घर वालों ने क्या फीडबैक दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।